जी सर, आज पंचायत आयोजित की, क्या फैसला लिया गया है? देखिए, मुनीसा हत्याकांड के ऊपर सीबीआई जांच कर रही, जो कि डिमांड हमने ही करी थी, पूरे प्रदेश ने डिमांड करी थी। मगर काफी समय बीतने के बाद प्रदेश में मायूसी फैल रही। पूरा प्रदेश ये जानना चाहता है कि सीबीआई जांच करके दिल्ली भी चली गई, मगर किसी भी चीज को आज तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। और जब ये मनीषा के न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष जो चल रहा था, उसके अंदर एक फैसला हुआ था कि आंदोलन पोस्टपोन किया जा रहा है, संपन्न नहीं किया जा रहा। हम सीबीआई के ऊपर भी नजर रखेंगे। अगर वो लंबा खींच के आंदोलन को इसको दबाना चाहेगी मामले को, तो हम दबने नहीं देंगे। हमारी सीबीआई से भी और हरियाणा सरकार से भी प्रार्थना है, आपकी जांच कहाँ तक पहुंची, कम से कम गांव को तो सूचित करो, परिवार को तो सूचित करो। इस तरह तो आप बहुत लंबा खींच करके और जब ये मामला ठंडा होने की आप इंतज़ार कर रहे हो, इसका मतलब तो हमारी प्रार्थना है उसको आज ये मीटिंग का जो मकसद था वो यही था कि हमने सारी चर्चा करने के बाद एक दिन सीबीआई से सवाल करने के लिए, सरकार से जवाब मांगने के लिए एक दिन की तारीख रखनी चाहिए। तो हमने आज 30 तारीख को हम एक दिन का पूरे प्रदेश के नागरिक एक दिन का उपवास रखेंगे मनीषा बेटी के न्याय के लिए। वो दानी लक्ष्मण में ही रखा जाएगा। ये हमारा संकेत होगा भारत सरकार को, हरियाणा सरकार को, सीबीआई को, कि हम जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा चैन से नहीं बैठेंगे। किया है ताकि ये सरकार को या समाज को सबको पता चले कि भाई हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है और फिर भी हम न्याय के लिए भटक रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक विनती कर रहा हूँ कि मेरा जितने भी जो लोग हैं समाज के बिरादरी के, सब के सब इस न्याय में मेरा सहयोग दीजिए। धन्यवाद। इससे ये चाहता है कि मनीषा बेटी को न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पूरे प्रदेश की तरफ से हमने गांव से प्रार्थना करी थी कि आप ही तारीख रखें। धन्यवाद गांव का कि उन्होंने 30 तारीख दानी लक्ष्मण में ही रखी है। उसका विधिवत रूप से मैं एक बात पूछना चाहूंगा। बडाला साहब ने एक सुझाव रखा था कि उस दिन सामूहिक उपवास पे होंगे। हम नहीं चाहते कि हम 30 तारीख को ढाणी में इकट्ठे हों, बिल्कुल नहीं चाहते। मजबूरी बस हम नहीं इकट्ठा होना पड़ रहा। सैनी साहब इस बात को की तरफ ध्यान दो, ये गरीब किसान की बेटी है, इसके लिए हमें बार बार गुहार लगानी पड़ रही है। शर्म की बात है। मैं पूरे प्रदेश से भी प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर 30 तारीख से पहले हरियाणा सरकार हमारी बेटी को न्याय नहीं देती, उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करती सीबीआई, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूरे प्रदेश के किसानों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, किसानों से, जितने खापों के अध्यक्ष हैं, खापों के प्रधानों से, जितने समाज की और संस्थाएं चल रही हैं, सभी संस्थाओं से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, 30 तारीख को दानी लक्ष्मण लुहारू में आप सारे साथी पहुंचे, ताकि हम जो प्रदेश की इज्जत है खराब कर रखी है, प्रदेश की इज्जत है जो दांव पे लगी है, उसको बचाने के लिए सारा भाईचारा इकट्ठा होगा। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात नहीं, माफी चाहूंगा। और भाई जो सीआईडी वाला भाई हो, वो सुन लो ध्यान से, आंख नाक कान हो सरकार की, वो पहुंचा दो अपने सरकार के लोगों जो बात, सरकार के पास ये आवाज पहुंचा दो कि प्रदेश सोया नहीं है, प्रदेश सोया नहीं है और आप सोने नहीं दे रहे। अगर बहन बेटियों के साथ इस तरह होगा तो कोई भी जिम्मेवार आदमी को नींद नहीं आएगी। अगर आप हमारे को सोने नहीं दोगे, हमारे को न्याय नहीं दोगे, तो हम आपसे पूरा खुल के सवाल करेंगे। आज की सभा के अध्यक्ष और मेरे पिता समान सारे बुजुर्ग और मेरे सभी नौजवान साथी, सभी को हाथ जोड़ कर राम राम। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने उस भाईचारे का जो आज इस दुख न समझ गए सारे भाई यहाँ पहुंचे, एक दर्द न लेकर सारे भाई यहाँ पहुंचे।
धन्यवाद करना चाहूंगा अपने सारे भाइयों का। देखो आज यूं एक इतना बड़ा दुख है, अगर आज छोटी एक बात का जब मैं एक करनाल तय शहर तक बिलोंग करूं, करनाल शहर तय मोरा स्पेशल आ जा रहा हूं, एक छोटी ही बात हो जा रहा का दा बोला यार बोले उमनीस हत्याकांड होया था, बोले क्या हो गया उसमें, बोले आज तक कुछ नहीं होया, वो एक दबका रह गया उसमें, उस टाइम जो हो गया उसके बाद कुछ नहीं होया। एक छोटी ही पहल हमने भी करी थी जी, एक जंतर मंतर पर हमने धरना भी दिया था, हमारे अंकल जी भी वहां पहुंचे थे, भाई अजय भी वहां पहुंचा था, और भी साथी जा रहे थे, 200 आदमी की टीम वहां पहुंची थी, हमने भी एक छोटी ही पहल एक छोटी ही कोशिश करी थी। लेकिन वाकई में यह बात सिर्फ एक न्यू बनकर रहेगी कि भाई उस टाइम में कोशिश करी थी लेकिन होया जाया कुछ को नहीं। एक समाज की बेटी नहीं है या किसी एक, आज जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए थे उसमें ढाणी लक्ष्मण गांव ने एक फैसला लिया है भाई 30 तारीख को 30/11 यही तो है 30/11 यानी 30 नवंबर को हम यहाँ एक मीटिंग लेंगे बहुत बड़ी, अपने जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं अपने गांव गुआंढ से प्रदेश से जितने व्यक्ति आए सबसे ज्यादा इकट्ठे होकर हम उस दिन सरकार से पूछेंगे कि कैसे कहाँ तक जांच पहुंची। और आज उस 30 तारीख से पहले हम सैनी साहब से निवेदन करते हैं कि वो हमारी इस बिटिया को अगर कहीं न्याय कहीं तक पहुंचा है तो वो हमें बताने का प्रयास करे, नहीं तो हम 30 तारीख को एक आंदोलन के लिए जो भी एक दिन का आंदोलन ये गांव की तरफ से रखा जाएगा, हम उसके लिए सभी से आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस दिन पहुंचने का कष्ट करें। बाहर से आए हुए सभी राजवी भाइयों से गांव ढाणी लक्ष्मण प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमें इस विकट स्थिति में पहले भी इतना सहयोग दिया और अब आगे भी सीबीआई क्या कुछ कर रही है उसको जांचने के लिए 30 तारीख की गांव ढाणी लक्ष्मण में मीटिंग बुलाई है ताकि उससे जवाब तलब किया जाए। आगे क्या कुछ क्या आंदोलन होगा उसके बारे में 30 तारीख को हम फैसला करेंगे। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि 30 से पहले हमें ये आश्वासन दे कि किन किन बदमाशों को हमने पकड़ा है और उन पर क्या कार्रवाई है। हमें आज तक किसी ने तो लड़की वाले को या गांव वाले को या ग्वान वाले को कोई पता नहीं कि सीबीआई क्या कुछ कर रही है। तो सबसे पहले सीबीआई का स्पष्ट हमें गांव से अर्ज है कि वो हमें बताए कि हमने क्या कुछ किया है। अब सबसे 30 तारीख को जैसा भी हो आप आकर हमें समर्थन दे। जय भारत। परिचय जरूर दियो भाई। अनिल मोटू नाम है सारा राम राम भाई। राम राम। मैं तो क्यों धरना भी कई दिन रहे हैं भाई। एक चीज कहना चाहूंगा भाई, पूरा पंचायत में बैठे हैं, पंचायत में सारे साथी राय देना हुआ है, जिस साथी ने राय देनी है वो राय दे दियो भाई। मैं तो अपनी एक राय देना चाहूँ कि जो भी फैसला लेना हो इस गांव राम पर छोड़ दो भाई। गांव राम जो भी फैसला करके देगा या ढाणी लक्ष्मण जो भी निर्णय देगी हम उसके ऊपर फूल चढ़ाने का काम कर देंगे। कोई भी निर्णय इस गांव का जो भी निर्णय होगा उसके ऊपर फूल चढ़ा देंगे। मेरी कोई गलती हो तो भाई माफ करिए। हाँ, उपवास जो होगा वो उपवास जो होगा एक ही दिन का है, इसलिए 8 से 5 बजे तक का उपवास। ठीक है, हाँ, जो भी जगह तो गांव बता देगा, 8 से 5 बजे तक का उपवास है जी। जो गांव में रहेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा साथी जहाँ भी गांव वाले इंतजाम करें वहीं पहुंचे। बहुत ही सम्मानित आज की इस पंचायत के अध्यक्ष और सभी ग्रामवासी, बाहर से भी काफ़ी साथी यहाँ पहुँचे हैं, उन सब का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। साथियों, एक ऐसी घटना इस गांव में घटी
और जगह भी बता सही आराम से पंचायत की राय नहीं पंचायत का 30 तारीख की करी है निश्चित अपना काम में ही करी है पहले तो सारा बहुत बढ़िया, जो भी काम कहीं भी तय करेगा वो ठीक है। कदी का न्याय हो लंदा कदी का दाड़ फैड हो लंदी। अगर इसकी जगह उल्टा होंदा किसे अमीर परिवार था किसे मंत्री की या बेटी होंदी और अगला को गरीब परिवार होंदा उसके गेला उसके घर परिवार उसके रिश्तेदार थोड़ी उलझ गए तारीख भुगत रहे होंदे थोड़ी के तो कर रहे एक दिन का। अच्छा फिर आगे कोई न कोई बात है, बाकी ठीक है आपकी भी बात, अगर आपकी बात पर सारे भाई राजी हो, हमने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो फिर एक दिन वाली तारीख ही पर नोट कर लो ना जी की है वो तो अध्यक्ष जी और वो जो प्रधान जियों के पास कि भाई हम वहाँ तक पहुँच लिए तो हमें पता लगे कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही। अब तो कुछ भी पता नहीं, वैसे बाढ़ के भैया ने जो कराया है वो हमारे काम की कोई हिम्मत नहीं है।